हाय गाइस। आज का जो अपडेट है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से आया हुआ है। मेरुट यूपी का यूनिवर्सिटी है। SBPUAT यूनिवर्सिटी, जिसमें दोस्तों बहुत सारे पोस्ट हैं, जिसमें फार्म मैनेजर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, असिस्टेंट स्टेनोग्राफर एंड ड्राइवर। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर के रिलेटेड जो पोस्ट आया हुआ है, जिसमें आपका प्रोग्रामिंग असिस्टेंट इन कंप्यूटर T4 का पोस्ट है, जिसमें आपको सैलरी आपके पे स्केल देखने को मिल जाएगी 35,400 से 1,12,400 रुपये पे मैट्रिक्स लेवल 6 में इसका सैलरी है। इसमें आपको यूआर में 3, ईडब्ल्यूएस में 1, ओबीसी में 2 और एससी में 1 पोस्ट देखने को मिल जाएगी। टोटल 7 पोस्ट्स हैं। कंप्यूटर में दोस्तों इस बार जो पोस्ट है, इसमें जरूर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों ये है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशंस रिलेटेड डिफरेंट जॉब, लाइक फार्म मैनेजर में आपको बैचलर्स डिग्री एग्रीकल्चर में आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए। कंप्यूटर असिस्टेंट प्रोग्रामर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट इन कंप्यूटर में आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस यानी BSc कंप्यूटर साइंस या फिर BCA होना चाहिए, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस फॉर द रिलेवेंट क्वालिफिकेशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। लैब टेक्नीशियन के लिए दोस्तों बैचलर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर में होना चाहिए। एंड असिस्टेंट के लिए दोस्तों हाँ, असिस्टेंट जॉब के लिए दोस्तों इसमें बैचलर्स डिग्री इन एनी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एनी ग्रेजुएशन आपका इसमें जरूरत है। स्टेनोग्राफर के लिए आपका 12th पास होना चाहिए और प्रोफेशनल एफिशिएंसी होनी चाहिए। ड्राइवर के लिए दोस्तों मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, वैलिड अप्रूव्ड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। डिजायरेबल में 1 ईयर ट्रेड सर्टिफिकेट, रिलेवेंट फील्ड ITI, एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग, एक्सपीरियंस इन मोटर मैकेनिक वर्क में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों ये था एजुकेशन क्वालिफिकेशन। दोस्तों इसका जो सबमिशन ऑफ द रिक्वायर्ड, हाँ, फॉर ऑल द पोस्ट इंटरेस्टेड eligible candidates are required to submit their online application on or before 3rd of अगस्त 3rd अगस्त से पहले आपका फॉर्म फिलअप होना चाहिए, यानी कि लास्ट डेट आपका 3rd अगस्त है। ओके, सो ये रहा इसका फोन नंबर जो हेल्पलाइन नंबर होता है, और इसका ईमेल आईडी, जिसमें आपको कुछ भी हेल्प की जरूरत हो तो आप इसमें ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं इसमें क्या एप्लीकेशन फीस क्या रहेगा। एप्लीकेशन फीस दोस्तों इसमें 1000 रुपीज रखा गया है पर जनरल के लिए, और SC ST वालों के लिए 500 रुपए। एज लिमिट दोस्तों इसमें 18 से लेकर 40 साल तक का एज लिमिट है, एज पर द यूपी गवर्नमेंट, एंड 5 years रिलैक्सेशन फॉर द रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ यूपी। यूपी गवर्नमेंट में आप अगर काम करते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। प्लस अब आपका जो भी यूपी कैंडिडेट है उनके लिए, SC ST OBC वालों के लिए एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स 3 साल 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं एक बार दोस्तों। इसमें सिलेक्शंस विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक स्कोर एंड रिटन एग्जामिनेशन स्कोर, स्किल और स्किल टेस्ट एप्लीकेबल। ओके, सो इसमें जो एकेडमिक स्कोर है उसमें एंड एकेडमिक स्कोर एंड रिटन एग्जामिनेशन स्कोर दोनों को मिला के आपको उसमें मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, या फिर एग्जामिनेशन स्कोर की जगह स्किल टेस्ट लिया जाएगा। फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 आप इसमें आपको टाइपिंग टेस्ट करना है, डिक्टेशन करना है। एकेडमिक स्कोर रिटन इन एंड रिटन एग्जामिनेशन पैटर्न एंड सिलेबस फॉर द रिटन एग्जामिनेशंस फॉर द रेस्पेक्टिव पोस्ट शेड्यूल। The information related to the date of interview of examination dictation types will be published on यूनिवर्सिटी वेबसाइट में आपको उसका देखने को मिल जाएगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा आगे इंटरव्यू का या फिर आपका स्किल टेस्ट का। ओके, आगे देखते हैं इसका और कोई जनरल नोटिफिकेशन है। दोस्तों इसका जो एप्लीकेशन फीस तो आपने देख लिया 1000 रुपीज इसमें, और उसका जो एज लिमिटेड आपको 18 से 40 साल रखा गया है।
बहुत ही बढ़िया एज लिमिट रखा गया है इसमें। सो दोस्तों ये था आज का अपडेट। यस दोस्तों, लगता है आज, हाँ, नोटिफिकेशन तो बहुत बड़ा है दोस्तों। इसमें कुछ आपका जो हाँ, एग्जाम पैटर्न लिखा गया है, ये सारा सब जो है एग्जाम पैटर्न है। ट्राइबल स्किल और स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट एंड प्रोग्रामिंग, हाँ, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कंप्यूटर। इसमें जो आपका 0.15 इंटू हाई स्कूल मार्क्स प्लस 0.2 इंटू इंटरमीडिएट मार्क्स और प्लस 0.3 इंटू बैचलर डिग्री, मैक्सिमम 65 मार्क्स स्पोर्ट्स कोटा है या फिर और कोई आपका सर्टिफिकेट है उसका अलग सा मार्क्स आपको ऐड होगा इसमें। मैक्सिमम 5 मार्क्स, टोटल 70 मार्क्स हो गया। और रिटन एग्जामिनेशन, इसका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा दोस्तों, इसमें जो सब्जेक्ट मैटर में होगा 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स, जनरल नॉलेज इन रीजनिंग में होगा 40 क्वेश्चन 80 मार्क, लैंग्वेज पे होगा 25 क्वेश्चन 50 मार्क। सो टोटल हो गया 115 क्वेश्चंस, टोटल 230 मार्क्स, टोटल 230 मार्क्स हो गया। सो दोस्तों ये रहेगा आपका एग्जाम पैटर्न अगर इसका रिटन एग्जाम हुआ तो। और टाइम इसका रहता है 2 घंटा, मैक्सिमम 230 मार्क्स है। तो ये आप चेक कर लीजिएगा। ये आपका मतलब जितना मार्क्स आया उसके अकॉर्डिंगली ये 65 मार्क्स से कैलकुलेट होगा। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो इसमें मार्क्स ऐड होके टोटल 70 मार्क्स से आपका कैलकुलेशन किया जाएगा। सो ये रहा 230 मार्क और ये रहा 70 मार्क्स, टोटल हो गए आपके 300 मार्क्स। 300 मार्क्स में से आपका जो मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा और उसमें से आपको सिलेक्शन किया जाएगा। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों। इसका सिलेबस एक बार चेक कर लेते हैं, सिलेबस में क्या क्या है। ये फॉर्म मैनेजर का सिलेबस है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा, एक मिनट, हाँ, यूनिट इकाई, ये पदनाम है अनुशिल्पी ग्रेड 3। उसके बाद आपकी आता है पदनाम मुझे चालक ड्राइवर का है सिलेबस। ओके, तो प्रोग्रामर का शायद सिलेबस नहीं दिया गया है इसमें। यूनिट सामान्य ज्ञान, इंडियन इंस्टीट्यूट भारतीय अर्थव्यवस्था, हाँ, ये सब जीए पार्ट का आपका सिलेबस है, सारे हिंदी में। ये आप चेकआउट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ का लिंक और अप्लाई लिंक आपको देखने को मिल जाता है, मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां पे क्लिक करके आप सारा डिटेल्स इसमें पढ़ सकते हैं। सो दोस्तों आज का अपडेट ये रहा। ज्यादा तो पोस्ट नहीं है, बट कंप्यूटर साइंस का इस बार जो पोस्ट निकला है मैं इसीलिए वीडियो अपडेट कर रहा हूँ। सो दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई अपडेट मिस ना रहे। दोस्तों मिलते हैं कोई नेक्स्ट कोई अच्छे से अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।